किसी भी देश की प्रोग्रेस को अगर एक्सेलरेट करना हो तो वी ऑल नो कि उस देश के युवाओं का योगदान कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिस देश में ज़्यादा यूथ होते हैं उस देश में ये पोटेंशियल होती है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकता है, बिकॉज युवाओं की जो एनर्जीज होती हैं अगर उन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज कर दिया जाए तो किसी भी किस्म की प्रोग्रेस में वो हेल्प कर सकते हैं। वी ऑल नो दैट आवर कंट्री कंसिस्ट ऑफ मोर देन 65% ऑफ यूथ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया, हमारा जो भारत है, इट हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रो फास्टर by utilizing our youth's power, by utilizing our youth's energies। पर आज जो हम देखते हैं वो हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो हमारा युवा है, जो हमारे यूथ है, वो इंडल्ज हो चुका है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में जो हमारी प्रोग्रेस को, हमारे देश की प्रोग्रेस को स्टैग्नेंट करता है। ना कि सिर्फ देश की प्रोग्रेस बल्कि वो हमारे यूथ की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है या उनकी जो प्रोग्रेस है उसमें भी हिंड्रेंस क्रिएट करता है। आए दिन ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं जहाँ पर युवा जो है वो अपनी एनर्जीज को, जो उनके काबिलियत है, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, या मिस गाइड है या मिसलीड किया गया है उनकी एनर्जीज को। वो ऐसे ऐसे कामों में इंडल्ज हैं जिसकी वजह से वो खुद भी नुकसान फेस करते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं देश को भी नुकसान फेस करना पड़ता है। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे युवा जो शाइन कर रहे हैं, हमारा देश का युवा जो शाइन कर रहा है, जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है, उन्होंने, अगर उनको मौका दिया गया है, उन्होंने हर फील्ड में एक्सेल करके दिखाया है, क्योंकि उनके पास पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज हैं, टैलेंट है। फिर चाहे उन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई हो ओलंपिक्स में, साइंस की किसी फील्ड में, आईटी सेक्टर में, पॉलिटिक्स में, या कहीं पर भी जब उन्हें मौका मिला है और अगर वो पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, उन्हें अच्छी तरह से गाइड किया गया है, तो उन्होंने हमेशा देश के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लाए हैं, अपने लिए भी उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट्स लाए हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे युवा भी हैं जो कि इंडल्ज होते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में जो अपना नुकसान भी करते हैं और देश का भी, अपनी फैमिली को भी वो डिसअपॉइंट करते हैं, खुद को भी और देश को भी। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे युवाओं की जो कहीं ना कहीं भटक चुके हैं, कहीं ना कहीं उन्हें उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, उनके अंदर ऐसी नफ़रतें भर दी गई हैं और नफ़रतें भी इस हद तक पेनिट्रेट हो चुकी हैं उनके ब्रेन्स में कि उन्हें कोई सही गलत का फ़र्क नहीं पता। मैं बात कर रही हूँ अभी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसी न्यूज़ सामने आ रही थी जहाँ पर अंडर सेक्शन आईपीसी 295 के तहत जो केसेस रजिस्टर हुए हैं, ज़्यादातर उसमें युवा इंडल्ज हैं, हमारा यूथ इंडल्ज हैं। बहुत डिसअपॉइंटिंग है और बहुत शॉकिंग है कि वो युवा, वो यूथ जिनमें किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, जो ना किसी पर्टिकुलर रिलीजियस को बिलोंग करते हैं, ना वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं। युवा मीन्स कि पूरे देश के एक वो एक सेंस ऑफ यूनिटी जो होती है वो उनमें इनबिल्ट होती है। हिस्ट्री गवाह है इस चीज़ की। जहाँ पर भी यूथ इन्वॉल्व रहा है उन्होंने किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं किया है। पर आज के युवाओं में ये जो क्वालिटी है ये कम देखने को मिल रही है। आज के युवाओं में नफ़रत, कुछ युवाओं की मैं अगर बात करूँ तो उनमें इतनी ज़्यादा नफ़रत भर चुकी है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए, या ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, या ऐसे मैलिशियस एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हैं, या ऐसे पोस्ट वो अपलोड करते हैं या शेयर करते हैं जिसकी वजह से जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो आउटरेज हों, जिसकी वजह से
जो नफ़रत होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, इग्नाइट करते हैं वो ऐसी चीज़ों को। अंडर सेक्शन 295 आईपीसी की धारा 295 के अंडर जो भी केसेस रजिस्टर हुए हैं वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, बिकॉज़ वो ज़्यादातर हमारे जम्मू कश्मीर के मैं बारामूला की अगर बात करूं, नगरोटा की बात करूं, इन एरियाज से निकल के सामने आ रहे हैं, ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर युवाओं ने ऐसे काम करके ना सिर्फ अपनी फैमिली को डिसअपॉइंट किया है बल्कि जम्मू कश्मीर को भी डिसअपॉइंट किया है। बिकॉज वी आर द पीस लविंग पीपल, और हम में युवाओं में अगर ऐसी चीज़ें भर रही हैं या ऐसी चीज़ें पनप रही हैं तो ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट, ये आने वाली जनरेशन पर भी एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिएट कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे देश के युवाओं पर भरोसा जताया था। भगत सिंह जी हमारे देश के युवा, अशफाक उल्लाह खां हमारे देश के युवा, ऐसे युवाओं की एग्जाम्पल को भी हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्या हमें ये अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता? हम कहाँ से आते हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, क्या हम ये सब नहीं देख रहे? क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं हम आने वाले जनरेशन के लिए? क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? मैं युवाओं से अपील करूंगी कि प्लीज ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज ना हो। यू हैव मेनी मोर थिंग्स टू डू, यू हैव मेनी बेटर थिंग्स टू डू। आप उस पर फोकस करें। अपने साथ साथ आप देश को आगे लेकर जा सकते हैं, ये पोटेंशियल आप में है। पर अगर आप ऐसे डाइवर्ट होते रहेंगे किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, या जो मैनिपुलेशन चल रहा है, जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है युवाओं को भटकाने की, अगर आप उसके चपेट में आकर ये सब चीजें कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं कर रहे, आप आसपास आपसे जुड़े हर लोगों का नुकसान कर रहे हैं, अपने देश का भी आप नुकसान कर रहे हैं। ऐसे किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले सोचिए क्या मतलब है इन सब चीजों का। आज आप किसी एक धर्म को नीचा दिखा रहे हैं, आपको क्या लगता है उससे क्या होगा? आप अपने धर्म पर, अपने रिलीजन पर फोकस करें। मैं तो हैरान हूं उन युवाओं की पोस्ट देखकर, और मैं यकीन के साथ कह सकती हूं ये वही लोग ऐसी पोस्ट करते हैं या वही लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं दूसरे रिलीजन को, जिन्होंने अपने रिलीजन की कभी रिस्पेक्ट नहीं की होती, जिन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी हैं पर उनको बहुत प्रॉब्लम है कि सामने वाला क्या कर रहा है, किसकी पूजा कर रहा है, या जिन्होंने पूजा नहीं की है उनको बड़ी तकलीफ है कि कौन नमाज पढ़ रहा है, या कौन इंशाल्लाह बोल रहा है, या कौन अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा है। नमाजें अपनी पूरी कीजिए और पूजा करिए, या बाकी में जो धर्म है जिस तरीके का वो प्रैक्टिस करते हैं, वर्शिप प्रैक्टिस करते हैं, वो करिए, अपने पर फोकस करिए। दूसरों के रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करके आप कुछ महान या सुपीरियर साउंड नहीं करेंगे। द यूथ ऑफ द कंट्री शुड बी आई वुड से politically, economically, socially, morally, ethically sound, तो जाके हम अपने आने वाले फ्यूचर को सेफ और सिक्योर हैंड्स में देख सकते हैं। अगर हमारे युवाओं में ये सब नफरतें पेनिट्रेट होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, और ये बहुत प्रोमिनेंट है और बहुत एविडेंट है कि जितने भी ऐसे केसेस आए हैं वो मोस्टली स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स से आ रहे हैं। आप लोग एजुकेशन ले रहे हैं और ये आपका रिजल्ट है आगे। ज़रा सोचिए इस चीज़ को। और मैं पेरेंट्स से भी खास तौर पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को बचपन से ही धर्म की या मजहब की या जाति
कि ये जो डिफ्रेंसिएशन है या ये डिस्क्रिमिनेशन है ये ना सिखाओ, उन्हें रिस्पेक्ट करना सिखाओ हर धर्म की। बचपन में मैंने बड़े सारे ऐसे घरों में ये देखा है कि अजान होती है तो वो मजाक उड़ाते हैं, आरती होती है तो मजाक उड़ाते हैं, बच्चों को अलग अलग नामों से पुकारने के लिए कहते हैं। जब आप बचपन में ही उनके माइंड में ये सब चीज़ें फीड करेंगे तो वो आगे जाके ऐसे ही रिजल्ट्स लाएंगे। तो ये सभी से रिक्वेस्ट है, मैं युवाओं से रिक्वेस्ट करूंगी, अपील भी करूंगी कि ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज ना हो। आप अपना करियर स्पॉइल कर रहे हैं, देश की प्रोग्रेस को भी आप ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो आप ही क्रिएट कर रहे हैं। यू हैव द पोटेंशियल टू शाइन, तो यू हैव द पोटेंशियल टू डू समथिंग बेटर, डू समथिंग फॉर योर नेशन। We all have that potential. We need to focus on the positive energies we inculcate. Positive energies पर फोकस करें, नेगेटिविटी तो। धन्यवाद।